लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने देखा कि प्लेन का इक्वेशन फाइंड करने के लिए आपको एक पॉइंट और एक नॉर्मल चाहिए होता है। आपको वेक्टर फॉर्मेट पूछे या फिर कार्टेशियन फॉर्मेट पूछे, आपको एक ही फॉर्मूला यूज करना है, r.n इज इक्वल टू a.n, याद रखना। अब मैं आपको दूसरे टॉपिक पे ले जा रहा हूं, जिसके अंदर आपको नॉर्मल डायरेक्ट नहीं दिया होगा। आपके पास प्लेन के अंदर कोई भी एक पॉइंट होगा, बट आपको नॉर्मल नहीं दिया होगा। तो अलग अलग केस के अंदर नॉर्मल कैसे फाइंड करते हैं, तो वो मैं बता देता हूं। तो पहले एक बात याद रखो, नॉर्मल इज अ परपेंडिकुलर टू द प्लेन। एक बात तो दिमाग में फिट कर लो कि नॉर्मल इज अ परपेंडिकुलर वेक्टर टू द प्लेन। तो आप कैसे भी करके एक परपेंडिकुलर वेक्टर फाइंड करेंगे, कैसे भी करके परपेंडिकुलर वेक्टर फाइंड करेंगे। तो परपेंडिकुलर वेक्टर फाइंड करने के लिए प्लेन के अंदर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट किया जाएगा। सिंपल है, समझा रहा हूं। नोट करके मैं आपको पहले बता देता हूं, उसके बाद अलग अलग केस लेंगे। नॉर्मल इज इक्वल टू, नॉर्मल क्या है, तो कोई भी प्लेन है आपके पास, मान लो ये मैं ड्रॉ कर रहा हूं, कोई भी ये प्लेन ड्रॉ कर लिया मैंने, ओके। इसका मुझे नॉर्मल चाहिए n बार। तो मुझे क्या करना चाहिए, इस प्लेन के अंदर कोई भी दो वेक्टर फाइंड करने चाहिए, कोई भी दो वेक्टर। अब ये दो वेक्टर हैं, एक है x बार और एक है y बार, मान लो। तो ये x बार एंड y बार का अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो मुझे एक थर्ड वेक्टर मिलेगा जो x बार y बार के साथ परपेंडिकुलर होगा। समझ आ रहा है? तो वो मुझे फाइंड करना है। तो मेरा काम ये होगा कि नॉर्मल पूछा है तो कोई बात नहीं, आप नॉर्मल कभी पर डायरेक्ट भी दिया हो सकता है, बट जब आपको डायरेक्ट पता ना चले कि परपेंडिकुलर वेक्टर कौन है या फिर कौन कौन सा वेक्टर लेना है, तो आपको प्लेन के अंदर कोई भी दो वेक्टर डिफाइन करने हैं। आई बात समझ में? तो नॉर्मल इज इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट of two vector in the plane। नॉर्मल क्या होता है, कोई भी दो वेक्टर उठा लो, कहां से, प्लेन में से, उसका क्रॉस प्रोडक्ट कर दो। अब कैसे उठाना है तो वो आप अलग अलग केस में देख लें। चलो पहला केस है 3 पॉइंट। प्लेन का इक्वेशन फाइंड करना है, बट प्लेन इज पासिंग थ्रू 3 पॉइंट। तो मैं आपको यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करके बता देता हूँ पहले। यहाँ पे पॉइंट है, ये पॉइंट है ए बार, ये पॉइंट है, ये वेक्टर नहीं है अभी, सी बार, उसके पोजीशन वेक्टर लिखे। 3 पॉइंट है हमारे पास, ए बार, बी बार, सी बार। ये 3 पॉइंट में से एक प्लेन पास हो रहा है, उसका हमें इक्वेशन फाइंड करना है। तो प्लेन पर पॉइंट तो बहुत सारे हैं, ए बार इज अ पॉइंट ऑफ द प्लेन, एक ले लिया, चलो पॉइंट तो मिल गया। अब आप एन बार नॉर्मल के बारे में बात करते हैं। चलो, तो नॉर्मल इज इक्वल टू, अब आप बोल रहे थे कि प्लेन के अंदर दो वेक्टर फाइंड करके दो, तो इसके अंदर तो दो वेक्टर है ही नहीं, पॉइंट है सारे। तो आपको याद होगा कि दो पॉइंट से एक वेक्टर बनता है। तो मैं यहाँ पे वेक्टर बनाऊंगा, कोई भी वेक्टर। देखो, अगर मैं बी बार माइनस ए बार करूं तो ये वेक्टर मिलेगा मुझे, बी बार माइनस
ए बार, तो ये मुझे वेक्टर मिलेगा ये। अगर मैं सी बार माइनस ए बार करूँ तो मुझे ये वेक्टर मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, ए बार माइनस सी बार भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो एक हो गया बी बार माइनस ए बार, दूसरा हो गया सी बार माइनस ए बार। तो ये दो वेक्टर हो गया कि नहीं? तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करना है। कौन से दो वेक्टर का? बी बार माइनस ए बार क्रॉस विथ सी बार माइनस ए बार। अगर यहाँ पे ए बार माइनस सी बार लिख दिया, यहाँ पे ए बार माइनस बी बार लिख दिया, चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस अब आपके पास नॉर्मल होगा। अब उस नॉर्मल का यूज करके हमारा जो जनरल फॉर्मूला है आर डॉट एन इज इक्वल टू ए डॉट एन, वो यूज करो। बट मैं वो नहीं लिखने वाला। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट केस, टू इंटरसेक्टिंग लाइन। टू इंटरसेक्टिंग लाइन, प्लेन ड्रॉ करते हैं पहले। एक लाइन है ये, दूसरी एक लाइन ले दें। चलो इस लाइन के बारे में बात करते हैं। तो दिस लाइन इज ए बार प्लस के एल बार, और ये लाइन है बी बार प्लस के एम बार। इसी तरीके से हम लेते हैं जनरल। तो इट मीन्स दैट कि इस लाइन पे कहीं पे ए बार पॉइंट होगा। यहाँ पे मैं ए बार पॉइंट ले लेता हूँ, और दिस डायरेक्शन इज एल बार। यहाँ पे मैं बी बार पॉइंट लेता हूँ, और दिस डायरेक्शन इज एम बार। क्लियर? चलो अब बताओ नॉर्मल। तो नॉर्मल इज इक्वल टू, सो सिंपल, प्लेन के अंदर आपको दो वेक्टर दिखाई दे रहे हैं। यस, मुझे एक वेक्टर दिखाई दे रहा है ये एल बार, और दूसरा वेक्टर दिखाई दे रहा है एम बार। इट इज एल क्रॉस एम। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। पॉइंट एंड लाइन। प्लेन के अंदर आपको एक पॉइंट दिया होगा, दूसरा लाइन दिया होगा। तो कैसे इक्वेशन नॉर्मल फाइंड करेंगे? हम तो यहाँ पे टारगेट रखेंगे नॉर्मल का। ओके, प्लेन तो इससे मिल जाएगा इक्वेशन। ओके, एक पॉइंट है, एक पॉइंट दिया है, और एक लाइन है। दिस लाइन इज ए बार प्लस के एल बार, और ये पॉइंट है पी बार, या फिर बी बार, जो भी लेना ले सकते हो। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे कहीं पे ए बार होगा, और उसका डायरेक्शन हमारा एल बार है। ओके, नॉर्मल के बारे में बात करनी है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इस प्लेन के अंदर दो वेक्टर फाइंड करेंगे। एक वेक्टर तो हमारे पास अवेलेबल है एल बार वेक्टर तो है ही। दूसरा वेक्टर फाइंड करना है। तो दूसरा वेक्टर कैसे मिलेगा? तो दूसरा वेक्टर मुझे नहीं दिख रहा है, तो मैं क्या करूंगा, दो पॉइंट यूज करके एक वेक्टर बनाऊंगा। तो कौन से दो पॉइंट यहाँ पे आपको दिख रहे हैं? एक तो दिख रहा है पी बार, सही है, एक पी बार दिख रहा है पॉइंट, और दूसरा दिख रहा है ए बार पॉइंट। तो पी बार माइनस ए बार, पी बार माइनस ए बार, ये पॉइंट, ये वेक्टर हमारे लिए काम का है। तो ये वेक्टर इंटू एल बार, क्रॉस प्रोडक्ट करोगे नॉर्मल मिल जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। टू पैरेलल लाइन। This line is a bar plus k l bar, and this line is b bar plus k m bar. यहाँ पे होगा a बार, ये l बार, यहाँ पे होगा b बार प्लस ये है m बार। ओके देन नॉर्मल। अब यहाँ पे भी आपको दो वेक्टर तो साफ दिख रहे हैं। एक वेक्टर एल बार, दूसरा वेक्टर एम बार। एक वेक्टर है एल बार और दूसरा वेक्टर है एम बार।
तो आप यहाँ पे L क्रॉस M करोगे तो आपको समझ में आ रहा है कि ये हमारा नॉर्मल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो, दो वेक्टर दिख रहे हैं, मैं क्रॉस प्रोडक्ट ले रहा हूँ तो ये नॉर्मल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि L क्रॉस M यहाँ पे जीरो होगा, क्योंकि L बार इज अ पैरेलल विद M बार। पैरेलल है, दो वेक्टर है, मैं मानता हूँ, बट ये दोनों कैसे पैरेलल है, तो ये क्या हो जाएगा? जीरो। तो यहाँ पे नॉर्मल की वैल्यू आप ये नहीं ले सकते, बिकॉज L क्रॉस M इज जीरो बार। तो मैं नॉर्मल का दूसरा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो इट मीन्स दैट कि आप L बार और M बार दोनों में से किसी एक को ले सकते हो एट अ टाइम। तो मैं यहाँ पे एक L बार को ले लेता हूँ, ओके, क्रॉस विथ। दूसरा वेक्टर बनाना है, दूसरा वेक्टर M बार नहीं होगा, नहीं ले सकते उसको। तो कोई कैसे बनाएंगे दूसरा वेक्टर? तो आपको समझ में आ रहा है, दो पॉइंट दिख रहे हैं, A बार दिख रहा है, B बार दिख रहा है, भले दूसरी लाइन पे है, बट एक्चुअली दो पॉइंट तो अवेलेबल है। तो दोनों पॉइंट को यूज करके एक वेक्टर बनाएंगे B बार माइनस A बार। A बार माइनस B बार भी लिख सकते हो, सही है, कोई इश्यू नहीं। समझ में आ गया? आई होप क्लियर। आगे बढ़ते हैं। इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है? Find the, okay, sorry. If X, Y, Z intercept or are small a, small b, C, then equation of plane is x by a plus y by b plus z by c is equal to 1। क्लियर है? नोट इसमें, इफ intercept does not exist, then plane is parallel to that particular axis। मतलब कि अगर आपको x इंटरसेप्ट नहीं मिल रहा है तो प्लेन x एक्सिस से पैरेलल है। y इंटरसेप्ट नहीं मिल रहा है तो y एक्सिस से पैरेलल है। x y दोनों नहीं मिल रहे तो दोनों एक्सिस से पैरेलल है। इन शॉर्ट एक्स वाई प्लेन से पैरेलल है, ध्यान देना। वाई जेड नहीं मिल रहा है, वाई एंड जेड दोनों नहीं मिले तो वाई जेड प्लेन के साथ पैरेलल है, ये बात याद रखना। क्लियर है? ओके देन दूसरा एक नोट है, इफ 4 पॉइंट ए बार, ये कोऑर्डिनेट है, बी बार, सी बार एंड डी बार आर कोप्लानर, then box product b bar minus a bar, c bar minus a bar and d bar minus a bar is a 0। ये बॉक्स प्रोडक्ट है, आपको याद होगा। ये तीन वेक्टर फाइंड करो, बी बार माइनस ए बार, सी बार माइनस ए बार, डी बार माइनस ए बार, और तीनों का क्या लेना है? बॉक्स प्रोडक्ट लेना है। तो बॉक्स प्रोडक्ट आपको आता है, डिटर्मिनेंट से मिलता है, तो उसका वैल्यू 0 होगा। तो यहाँ पे एक टॉपिक की सारी थ्योरी और नोट हमारी खत्म हो गई। अब इस पर हमें क्वेश्चन करने होंगे। ओके, तो पहले एक बार लिख लो, अच्छे से याद भी रख लो, उस पर क्वेश्चन करते हैं।